सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया, लेकिन यहाँ पर जो जमीन है, जमीन पर कब्जा 100 साल से था, आज से नहीं था। 100 साल से कब्जा था। यानी विवाद होता है यहाँ एम राधेश्याम लाल के बीच में, और यहाँ भी जो है संध्या या और भी उनके जो भी एक तरह से पक्ष के लोग हैं, उनके बीच का विवाद है। लेकिन ये जो केस है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक बड़ा फैसला सुनाया है। आखिर विवाद का मुख्य वजह क्या था? जमीन पर 100 साल से कब्जा, आज से नहीं। आप कह सकते हैं कि पूर्वज के समय से जमीन पर कब्जा बरकरार है, और आज आया है यहाँ पर कोई व्यक्ति दावा करने के लिए। क्या कहता है कानून और क्या प्रक्रिया है, कैसे क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया। और सुप्रीम कोर्ट का कहना भी है कि देखें, अगर आपके पास कोई भी जमीन का टुकड़ा है और उस जमीन का, मान लेते हैं ये जो जमीन है और आपके पास जमीन का कागजात है, जमीन का ऐसा कागजात है जिससे ये साबित होता है कि जमीन के आप मालिक हैं। आपके पास जमीन का रसीद भी है, यानी आप सरकार को जो है यहाँ पर राजस्व भी देते हैं, टैक्स भी भर रहे हैं उस जमीन का। ये सभी डॉक्यूमेंट आपके पास मौजूद है, और जिसका कब्जा 100 साल से है। अब वो व्यक्ति क्या करेगा? आप उसके पास जाएंगे, ये कागजात दिखाएंगे, रसीद दिखाएंगे। अब वो जो है, अगर मान लेते हैं उसके पास भी ऐसा कोई कागजात होगा तो निकालने का प्रयास करेगा, नहीं होगा तो कहां से निकालेगा? कोई फर्जी कागजात अगर बना भी लिया वर्तमान में, तो वो सिर्फ आपको दिखा सकता है, कानूनी तौर पर उसका कोई मान्यता नहीं होगा। तो अब इस फैसले में होगा क्या, बड़ा सवाल है। और सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, तो देखें यहाँ पर जो है, ये जो फैसला है, यानी ये जो केस है, अगर इस केस नंबर की बात करें, इस केस को अगर आप जो है डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, तो इसका जो सिविल अपील संख्या है, सिविल अपील यहाँ पर संख्या वो है यानी 4324, यानी 4324 ऑफ 2024। यानी इससे जो है ना अपना आप जो है इनका जजमेंट को पढ़ सकते हैं, विवाद को जान सकते हैं क्या है नहीं है। लेकिन हम आपको बता दें, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में साफ साफ कह दिया था कि ऐसा अगर समस्या है तो आपको पहले क्या करना है, पुलिस को खबर देना है। मान लेते हैं जमीन आपका, जो जमीन कोई आपके जमीन पर कोई कब्जा है, उसके पास कोई कागजात नहीं है, जमीन पर दावा कर रहा है, तो आप जाएंगे, यानी एक तरह से पुलिस को FIR दर्ज कराकर जो है पुलिस को खबर दे देंगे। ये काम आपको करना है। उसके बाद आप अगर मान लेते हैं वर्चस्व वाले लोग हैं, आपके पक्ष के लोग हैं, पुलिस को खबर देने के बाद आप बलपूर्वक अगर कब्जा कर सकते हैं तो कर लें। आप अपना संपत्ति है, अपना संपत्ति अगर प्राप्त करना चाहते हैं, बलपूर्वक करने में सक्षम है तो कर सकते हैं। हाँ, अगर मान लेते हैं आप बलपूर्वक करने जाएंगे, आपको लगता है कि विवाद अगर किसी प्रकार का बढ़ सकता है, किसी प्रकार का समस्या उत्पन्न हो सकता है, तो आप नहीं करें, फिर कानूनी तरीके से जो है आप यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी को प्राप्त कर लें। माना सीधी सी बात है। इस स्टेटमेंट में ये स्पष्ट तरीके से ये भी कहा गया कि लेकिन अगर आपको लगता है, लेकिन यहाँ पर आपको यदि लगता है, ठीक है, यदि यहाँ पर लगता है, क्या लगता है, सबसे बड़ा यहाँ पर जो सवाल है कि आप बलपूर्वक कब्जा करने जाएंगे, ठीक है, या आप बलपूर्वक कब्जा नहीं कर सकते, तो आप इसके लिए कानून का सहारा लें। मतलब ये आप पर डिपेंड है कि देखें, ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी है, हमारा कानून ये कहता है, फैसला ये कहता है कि आप अपनी संपत्ति का रक्षा कौन करेगा? कोई भी व्यक्ति है, अपनी संपत्ति है, आज आपका वो जमीन है, कल आप कहीं पर चल रहे होंगे, आपके साथ कुछ सामान होगा, तो उसका भी तो रक्षा आपको करना है। कोई सामान आपसे अगर छीनने का प्रयास करेगा, तो आप अगर उससे कह सकते हैं वर्चस्व वाले हैं, तो वो सामान छीनने से रोक सकते हैं। आपसे अगर वो व्यक्ति वर्चस्व वाला है, तो आपसे सामान छीन कर ले जाएगा। तो इसीलिए यहां पर आपका काम है अपने सामान की रक्षा करना,
अपने परिवार की रक्षा करना, अपनी संपत्ति की रक्षा करना। तो अगर आप इसमें जो है एक तरह से सामर्थ्य हैं तो आप पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, आपके पास कागजात है, बलपूर्वक कब्जा कर लेंगे। अब सामने वाला व्यक्ति के पास भी कागजात है, आपके पास भी कागजात है, सामने वाला व्यक्ति भी कागजात दिखाता है, तो उसका कागजात फर्जी आपके कहने से नहीं होने वाला। आप कहेंगे वो कागजात फर्जी है, और जो कब्जा करने वाला 100 साल से कब्जे में था वो कहेगा आपका कागजात फर्जी है। तो ये अब मामला कोर्ट का है। तो इस तरह के मामले में आपको यहाँ पर जो है जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। पहले जो व्यक्ति है उसका कागजात को फर्जी आप साबित कर दें, उसके बाद आप जो भी एक्शन लेना चाहते हैं ले सकते हैं। तो ये जो केस है इसमें जो विवाद हुआ, अगर मान लेते हैं इससे अलग आपका कुछ विवाद है, अगर आप कानून की 99 को देख रहे हैं ना, और आपका भी किसी प्रकार का कोई समस्या है, आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, ये जो विवाद की बात है कि इस संपत्ति का मूल मालिक थी जिसकी मृत्यु 1947 में हो गई थी। उसके बाद यह मुकदमा 17 नवंबर 1995 को दायर किया गया था, जिसमें वादी ने दावा किया था कि उसे 45 वर्षों तक, है ना, दावे वाली संख्या यहाँ पर जो है, अब ये निरंतर कब्जा प्राप्त रहेगा। चौथे 5वें प्रतिवादी के प्रतिकूल कब्जे का दावे को अस्वीकार कर दिया। दूसरे प्रतिवादी की वाद संख्या इतना में पारित डिग्री के विरुद्ध अपील की, जिसे उच्च न्यायालय ने जो है 25 अप्रैल 2014 को खारिज कर दिया। इतना कुछ होने के बाद यहाँ पर जो है ना सुप्रीम कोर्ट इस जो ये फैसला है, तो ये फैसला हो या इसके अलावे जो बहुत सारे फैसले हैं, पहले के फैसले हैं, उसमें अगर देखा जाए, सभी फैसले को देखने के बाद एक बात तो क्लियर होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति जमीन का जो है यहाँ पर टाइटल होल्डर है, यानी एक तरह से जमीन का टाइटल रखता है अपने पास, यानी तो उस केस में क्या होगा कि वो जमीन जो है ना बाहरी व्यक्ति को बेच सकता है, किसी को जमीन जो है ना वो बेच सकता है, ठीक है, सकता है। इसके अलावा वो बलपूर्वक कब्जा कर सकता है, बलपूर्वक जो है कब्जा कर सकता है। अब जो जमीन का मालिक है, अब वो भी अपना बल नहीं लगाएगा तो कौन लगाएगा? जिसका जमीन है तो वो बलपूर्वक जो है ना वो आपकी जमीन को आप कह सकते हैं कब्जा को खाली कराना। कब्जा वो दोबारा क्या करेगा? अपना पोजीशन प्राप्त करना। तो जो गलत तरीके से कोई व्यक्ति कब्जा कर लिया उसके कब्जा को खाली जो है वो करा दिया जाता है। देखें, इस तरह का मामले में खास करके ना, अगर किसी प्रकार का जो है, अगर मान लेते हैं आप अपनी प्रॉपर्टी को हासिल करना चाहते हैं, तो इस तरह का जो मामला है ना उसमें आपको एक FIR भी दर्ज करा देना चाहिए। यानी कहीं ना कहीं पुलिस को सूचना देना चाहिए कि मेरी जमीन है, इस तरह का विवाद है, हम क्या करें, क्या हम अपनी प्रॉपर्टी का पोजीशन प्राप्त कर लें। उनके द्वारा जो भी सहायता है हो सकता है कि आपको दिया जाएगा। कि यदि मान लेते हैं जो पुलिस हैं, ठीक है, तो अगर वो कब्जा नहीं खाली कराए और ऐसे ही चले गए, तो आप जमीन मालिक हैं और आप जब भी चाहें उससे जमीन से बेदखल कर सकते हैं। ये देखें, ये आपका अधिकार है। आज मान लेते हैं कि अगर आप खाली नहीं भी करा पाते हैं ना, तो कानूनी तौर पर जिस दिन कोर्ट का फैसला आएगा वो व्यक्ति को प्रॉपर्टी खाली करनी पड़ेगी। आपके मन में सवाल आएगा कि कोर्ट का फैसला आता है फिर भी जो है पुलिस के द्वारा मदद नहीं किया गया और उसके बाद ये जमीन का जो कब्जा है वो खाली नहीं हुआ। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें? मेरे पास कोई विकल्प है, समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। देखें, ये होता है ना कि अगर पुलिस के द्वारा कब्जा नहीं खाली कराया गया, पुलिस जो है, तो आप जिस दिन कोर्ट का फैसला आया ना, और कोर्ट के फैसले को अगर कोई अस्वीकार करता है, आप एक FIR दर्ज कराएंगे, उसमें जो है एक तरह से जो कंप्लेन करेंगे उसमें कोर्ट का कॉपी लगाएंगे। उसके बाद अगर एक तरह से प्रशासन आपका मदद नहीं करती है और आप जाएंगे अपनी प्रॉपर्टी को कब्जा करने के लिए और वहां पर कुछ भी होता है, तो उनका जिम्मेवार वो प्रशासन भी होंगे। एक तरह से कहीं ना कहीं फिर मामला अगर कोर्ट में गया तो समस्या तो उत्पन्न होगा ही कि कहीं आपको रिपोर्ट किया गया, आपको सूचना दिया गया
जब कोर्ट का फैसला था, तो कोर्ट का देखें फैसला अगर आप नहीं मानेंगे तो ये एक बड़ा समस्या है। अगर जजमेंट हो गया और जजमेंट को अस्वीकार कर देता है, स्वीकार नहीं करता है, तो ये एक बड़ा यहाँ पर समस्या जो देखने को मिलेगा कि हो सकता है कि आपने अब जो है कोर्ट के फैसले का अवहेलना कर दिया और वो याचिका अगर दायर हो गया तो फिर आपको जुर्माना भी लगेगा और जेल भी जाना पड़ेगा। कानून की 99 चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।